राम 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 राम। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनमें वाणी है। और ये सदगुरु मेहर का अंग 30वां नंबर है। 3 भाग 3 सदगुरु मेहर का अंग भाग 3। शरणो सतगुरु जाल गोरि मुख हृदय हरि नाम नित बद खंडी अजीवन मुगत सुखरा निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरु जी जन राघव वंदन करे चरण कमल की से निमो राम के वरदन सतगुरु सत भगवंत जन संसार वंदन करे आज अंत के संग नैन टांग ले वीण तीर पूर्व करूं वर्णा भक्त राम जी वंदन करे दालन गुरु धाम सतगुरु मेरे सिर तने सगुधारण जी महाराज ब्राह्मण मोगन मदियो राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सब कारण सार जी राम दत्त जी महाराज उतरिया सब दवणे जय जोड़ मोर यवन लियो अवतार गाँव जतारण रामपुरी भजन कियो भरपूर समत दो जारी बारी गादी बदे चट गादी बदे चट बार बने परिवार जुना दिन मोक्ष सिलाय करे आयो अमर विमान संत गिरधाम पधारी गरी परम गुरा बले पधारिया राम बिरारी धाम राम 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 राम। तो ये सदगुरु मेहर का अंग भाग 3 सुनेगा। बोलो राम। पढ़िए जस में गुण गणो जे कर सके गो जुग जुग सोबार गुरु रिंजे कहूँ तो गुरु रिंजे कहूँ तो रिंज में निज पद पावी उलट चढ़े आसमान भोड़ भर मंड गूंजावी सुख राम गए सुन सुख राम गए सुरा सुनो सत वचन हो सत वचन हो पढ़िए जस में गुण गणो जय कर सके को जय कर सके को पढ़िया जस में गुण गणो जय कर सके को पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजिए रे मना मुख राम लीजिए रे पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजिए बोलते ना जस तो पढ़िया है जस पढ़िए जस में गुण गणो जय कर सके हो जुग जुग शोभा रहे जुग जुग अनंत जुग तक शोभा रहेगी। जब ये मनुष्य जन्म भी हमारे को मिल गया है भगवान ने दे दिया है बड़ा ही मुश्किल से मिलता है 4 जगह भी एक ही बात है 4 युग मतलब 43 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं 4 युग के और फिर ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये भगवान एक अवसर देते हैं। बोलो राम। तो गर्भवास में हम बहुत दुख पाते हैं और जब जाकर के हम भगवान से अर्ज करते हैं अब गर्भवास से बाहर निकालेगा और मैं आपको स्मरण करूँगा और फिर हम बोल जाते हैं या संसार में आकर तो इसीलिए महाराज फरमाते पढ़िया जस में गुण गणो पढ़िया जस में गुण गणो जय कर सके जुग जुग शोभा रहेगी अनंत जुग तक लोग हैं। अब देखो अब हैं बहुत जितने भी भक्त हुए जो अमर लोग हैं और उनकी हम शोभा है कई पीढ़ियों से करता है। बोलो राम। सब पीढ़ियों से ऐसे बस्ती राम जी महाराज हुए ऐसे रामदास जी महाराज हुए ऐसे बख्शी राम जी महाराज हुए और ऐसे दरिया जी महाराज हुए और ऐसे कबीरदास जी महाराज हुए। बोलो कितना समय पहले हुए कबीरदास जी महाराज दादू जी महाराज है तो किशनदास जी महाराज बोलो कितने समय पहले हुए थे और आज दिन तक हम रोज जुगो जुग याद करते हैं। बोलो राम। जो भी हमारी बेटी आते हैं एंड महापुरुषों को याद करते हैं। बोलो राम। जो भी भक्त हैं जो भी महापुरुष हैं जो भक्ति करते हैं उनको तो जुगो जुग याद करते हैं और वो अमर लोक में चले जाते हैं। ऐसे सदगुरुदेव हैं। बोलो राम। ऐसी भक्ति केवल की है तो हमें भी उस अमर देश में जाना है परम धाम में जाना है। तो इसीलिए महाराज क्या फरमाते ध्यान से सुनेगा क्या
उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मंड को जावे सुख राम कहे सुरा सुनो। तो ये सूर्यों की भक्ति है। कायर तो कायर बाजा गिर जा कायर के भाई आ तो कठिन है भाई एडो माल तो रही को कायर है सांस भजन करे थोड़ो है तो शरीर को कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। बहुत 3 घंटे रोज करना पड़ता है तब जाकर के हमारा ये कल्याण होता है। 2-3 घंटा कभी घंटा 2 घंटा कभी 3 घंटा धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर अखंड भजन होने लग जाता है। जब हम भेद से भजन करते हैं सदगुरु विधि से सांस से प्रकार और मकार को रटते हैं तब जाकर के हमारे कंठ गाँव पर या ब्रह्म विराट से आकर के निज नाम जो भगवान का जो असली नाम है वो असली नाम आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे सब शब्द कहते हैं, निज नाम कहते हैं, नए अक्षर कहते हैं, वो आ जाता है। बोलो राम। तो हमें यह ध्यान से जोड़ना होगा। तो सुखराम कहे सुरा सुनो, सूरवीर है जो सुनेगा। तो इसलिए है कायर तो क्या वापिस गिर जाते हैं। कायर बहुत लोग हैं। इतना दौरा है राम राम कैसे करेंगे? अब दौरा का तो बहुत सौरा है पर राम जी को लुटोगे तो जब होगा। ये यहाँ संसार में हम कितने दौरे हैं, संसार में कितने प्रकार की कई घटनाएं हैं झेलते हैं। क्या माया के लिए कितना हम रात दिन 24 घंटा है 10 दिशा फिर है बड़ा क्या बर्बाद है। जब माया के लिए तो हम नहीं जैसे प्रकार से इतना कठिन से कठिन काम कर लेते हैं। बोलो राम। तो इसीलिए माया कमाने के लिए तो इतना कठिन से कठिन भी काम बहुत दूर है। अन्याय अनिति धोखाधड़ी कितना नहीं जैसे कर देते दुनिया। बोलो राम। तो फिर जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें भुगतना पड़ेगी। नेक कमाई कर बंदे नेक कमाई करिएगा नेक कमाई करिएगा जो हमारे को है जो मेहनत से मिली हुई है कमाई वो कमाई करिएगा। पेट भरने के लिए हमारा उधर बढ़ने के लिए हमें दरियाव जी महाराज जी फरमाते हाथ काम मुख राम हृदय सच्ची प्रीत और यही भजन की रीत है। हाथ से आप काम करिएगा मुँह से राम राम उठेगा। हाथ काम मुख राम हृदय सच्ची प्रीत दरिया गस्ती सादगी यही उत्तम है। बोलो राम। गस्ती साध गस्ती भगवान के भगत है तो हमें तो यही है राम राम है उत्तम है। बोलो राम। सिमरण करना चाहिए और ये जो हमारा है दैनिक कार्यक्रम है वो भी करते रहना चाहिए। बोलो राम। जो है पेट है बाल बच्चे सबको भगवान अपना है मेहनत करेंगे भगवान जरूर पुरसेगा। बोलो राम। है मेहनत करते रहिए। और सिमरण में 24 घंटा में से 3 घंटा 24 घंटा होते हैं 3 घंटा ही तो सिमरण करना है रोज के तभी जाकर के हमारे जीव को कल्याण होगा। बोलो राम। तो धर्म को और देखो महाराज क्या फरमाते हैं उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मंड को जा ब्रह्मंड में चला जाता है जब है उलट के से बंग नाड़ के होकर के रास्ते से है। सुखराम कहे सुरा सुनो है सत्य वचन हो ये सच्चे वचन है। और बढ़िया जस में गुण गणो जे नर कर सके बढ़िया जस में गुण गणो। बोलो राम। बढ़िया जस में बहुत गुण है ना कोई किसे जे बड़ेरे ना कोई लागे दाम बंदा सेवरे क्यों नहीं राम। बोलो राम। ना तो कोई जीव घसीटती है ना कोई पैसा लगता है तो राम जी का नाम क्यों नहीं सेव रहे हो। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा अनबे वचनों को। ये बहुत ही भाग्यशाली भगत लोग हैं जो ये सीधा प्रसन्न सत्संग सुखराज महाराज का सुन रहे हैं। बोलो राम। तो धन को कारण नाय प्रीत को कारण हो बिन प्रीत यारित गुण कर सके को इन आडा घट कोड़ सगत शमशेर समावी माया बस हंस कौन से बची जावे। बोलो राम। सख्त शमशेर समावे माया बस हंस कौन से बची जावे। सुख रामदास सत स्वरूप गो अंत पड़े क्यों आए। सुख रामदास सत स्वरूप गो अंत पड़े क्यों आए। सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे कर ले जो मन चाहे। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। सुख रामदास सत्स्वरूप को अंश पढ़े सत्स्वरूप का जो अंश है पढ़े क्यों आए
सो माया के बस में, वो माया के बस नहीं है। कर ले जो मन चाहे, बोलो जो मन चाहे वो कर लीजिएगा, बोलो राम। तो ध्यान से सुने, धन को कारण ना है, प्रीत को कारण हो। धन नहीं चाहिए, बोलो राम। तो जो भी है सदगुरुदेव को है, केवल है निज मन सौंपना है, प्रीति चाहिए, प्रीति भगवान से प्रेम करना है, प्रीति से प्रेम से भजन करिएगा। धन को कारण नहीं, उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग ठग करके खाते हैं, करोड़ों रुपए ठग लेते हैं, बोलो राम। तो आप ठगीजिएगा नहीं, माया है, माया नहीं लुटाइएगा। बहुत बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और वो है ठग लेते हैं, बोलो राम। तो ध्यान से सुनिएगा, धोखाधड़ी कर लेते हैं, उनसे दूर रहिएगा। धन को कारण आए, प्रीत को कारण होई, बिन बिन प्रीतियाँ रीत माई, बिन प्रीतियाँ रीत गुण कर सके को। यदि प्रीत है हमारे को, भगवान के प्रति हमारे को लगन है, राम जी के प्रति हमारे सिमरन में लगन है, भगवान से प्रेम है, तभी जो जाकर के ये हम भजन कर सकेंगे। इन आडा गटकोट सख्त शमशेर समाज, तो ये लिवबंद भजन है, शमशेर समाइएगा है, धौन लगा दीजिएगा, बोलो राम। राम राम की धौन धौन लगा दीजिएगा एक सर की, छोड़े मत राम राम, सांस हो सांस सांस हो भजन धौन लगा दीजिए एक सर की, बोलो राम। जैसे लगातार बरसात होती है, जड़ी लग जाती है, ऐसे राम राम की है बरसात होती है तो जड़ी लगती है ना, एक सिर की जड़ी लग जाती है, बरसात बंद नहीं होती है 24 घंटे की, बोलो राम। तो इसी प्रकार जड़ी लगा दीजिएगा, राम नाम की जड़ी लगा दीजिएगा, बोलो राम। तो ये हमारे को है, जब प्रेम होगा भगवान से, प्रीति होगी, हमें अमर लोग जाने की चाहना होगी कि हमें अमर लोग जाना है, वो बहुत दूर है अमर लोग। इसलिए हम हमेशा हमें को घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना हो सके धीरे धीरे बढ़ाइएगा। पहले आधा घंटा करिए, फिर घंटा करिएगा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा करते रहिए, बोलो राम। ऐसे राम राम को सेवने से वो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान के प्रति जब हम कदम उठाएंगे तो भगवान हमारी जल्दी सुन लेंगे। तो ये हमारी है, प्रेम होगा, हम भगवान से प्रीति होगी, तभी भगवान हमारा जल्दी सुन लेंगे, बोलो राम। तो माया, तो ध्यान से सुनेगा, माया बस हंस कोण से बच्ची जावी, बोलो राम। सुख रामदास सब स्वरूप गो, अंत पढ़े क्यों आए, तो माया के बस नहीं कर ली जो मन चाहे, बोलो राम। इसलिए माया के मोह से कौन अलग होना चाहता है। और महाराज फरमाते जिनके सत्संग की जागृति हुई है और यही सत्संग का अंश बढ़ना है, जिनको माया से अलग कौन होना चाहता है। तो माया से अलग कैसे होगा, जो निज नाम की जागृति हो जाएगी और वही है भगवान का है, जो है सत्स्वरूप का अंश है, हमारे अंदर आ जाएगा है। और वो ये माया के बस से अलग हो, माया के बस में नहीं रहा है, बोलो वो सत्स्वरूप परमात्मा का है नाम है। वो केवल अंत की प्राप्ति करना ही मन को चाहे सो करना है, वो है। जब सत्स्वरूप आ जाता है, निज नाम अंदर आ जाता है, प्रकट हो जाता है, वो अमर लोग ले जाता है। इसीलिए महाराज फरमाते उसको कि वो मन चाहे जो कर देता है, बोलो राम, अमर लोग ले जाता है, बोलो राम। तो इसीलिए हमें ध्यान से सुनना होगा महापुरुषों के अंदर वचनों को। तो पैसे टका से ये राम राम नहीं मिलते। पैसे करोड़ मुल्क चढ़ाए महाराज शिवराज महाराज के मुझे धन माल की गर्ज मुझे नहीं है, करोड़ है मुल्क मेरे को कोई चढ़ा दे, माया चढ़ा दे, कोई है पूरा क्या चढ़ा दे, कितने भी माया चढ़ा दे, तो भी मैं नहीं रही, मैं रही जो पास हो, मेरा हो मोकू बजे, बोलो राम। तब आवे देता जब मेरा होकर के मेरे नाम को सेवन करके मेरे में परम धाम में मिल जाए, बोलो राम। जहाँ से ये ब्रह्म से आया है और उसी ब्रह्म में जाके वापस मिल जाए, बोलो राम। तो ये हमें ध्यान से सुनना है। जो धन दे हर है दरीज माने नहीं कोई, जे दे माया काज बोध जुग राजी होई, के वो इन कोई काम बर्म लग सोवा, के वो इन कोई काम बर्म लग सोवा सारी। जो जग में माँ बाप विण जे परणो नर नारी, जो जग में माँ बाप विण परणो नर नारी, बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। सुख रामदास सत सब रूप है, माया तजी न जाए, जो गुण के है सब करे,
माया त्यजिन जाए। जो गुण से के हेत सब करे, जन गुण नहीं दे लाए। बोलो राम। जो धन दे हर हेत, भगवान के हेत से प्रेम से रिझ माने नहीं कोई। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए फल की इच्छा से धन को खर्च करता है, वो परमात्मा के निमित्त लगाना है और इसको कोई बुरा नहीं समझते। और कुटुंब परिवार के काम है तो धन खर्च करना माया के लिए करना है। और इससे जगत में बहुत सभा होती है। इस तरह के काम में धन खर्च करने से जो प्राणी मात्र का हित है तो जो भगवान का है, जो खर्च करते हैं जगत में शोभा पाने के लिए, तो इस तरह के काम में धन खर्च करने से प्राणी मात्र का हित है तो खर्च करता है, तो उसे 3 लोगों के फलों की प्राप्ति होती है। बोलो राम। क्या मिलता है? तो ऐसे जो है खर्च करता है तो 3 लोग, कौन से? आकाश लोग, पाताल लोग और ये मर्त्य लोग। तो यही महाराज परमात्मा में वापस क्या मिलता है? फलों की प्राप्ति है। क्या मिलती है? जो जैसा हम अच्छा है कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उनसे फल की प्राप्ति मिलती है। पर ये जन्म ना मरना रहित नहीं होता है। बोलो राम। क्या नहीं होता? जन्म ना मरना रहित नहीं होता है। फल मिले, बोलो, फल तो मिलता है। जैसा है शुभ कर्म करेंगे ऐसा ही फल मिल जाएगा। बिना फलों की इच्छा से प्राणी मात्र के हित के लिए जो खर्च करते हैं, वो ससुर के हित लगाना है। बोलो राम। बिना किसी प्रकार की हम इच्छा नहीं रखें और वो खर्च करें, है जो भी खर्च करे बिना किसी इच्छा से करें, खुद के प्रति नहीं करें, है परोपकार के लिए करेगा और खुद वापस उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। बोलो राम। जब हम धन खर्च करते हैं, जब कोई हम प्याऊ लगाते हैं या पानी की प्याऊ लगाते हैं या और किसी प्रकार का करते हैं, तो उसके बदले में हम इच्छा नहीं रखेंगे कि हमको वापस मिलेगा, तब जाकर के हमारे को है अमर लोक की प्राप्ति होगी। बोलो राम। है करते तो परोपकार के लिए, पर उनकी वापस इच्छा नहीं करते है कि भाई इनको हमें जिमा रहे हैं, न्याय जिमा रहे हैं या किसी गरीबों को जिमा रहे हैं, कुछ भी जिमाओ। तो यह महाराज फरमाते हैं किसी प्रकार का जो भी दान है दिया जाता है और उसके प्रति हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, भगवान का दिया भगवान लगा रहा है। बोलो राम। और हमें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। बोलो राम। हमें तो केवल है भजन करके प्रेम से परम धाम जाना है। बोलो राम। तो दूसरा, किसी प्रकार की कोई इच्छा न करे, है जो आप खर्च करते हैं ना कि भैया हम ऐसे गए हैं, गंगा जी गए हैं और जमाएंगे, बहुत है पढ़ करेंगे, वहाँ जाएंगे, गरीबों को जमाएंगे, बागे टूटे हैं जो लगड़ों को जमाएंगे, तो उसके बदले में हमारे को भी मिलेगा। ऐसा करके नहीं करना खर्च, ऐसे करके खर्च नहीं। ऐसे करोगे तो फलों की प्राप्ति होगी। बोलो राम। शुभ करोगे शुभ का फल मिल जाएगा और अमर लोग नहीं जाएंगे। इसलिए जो वो खर्च कर रहे हैं तो यह भगवान के निमित्त है, खर्च किया है और उसको हमें वापस उसके बारे में कोई इच्छा अपने प्रति नहीं रखे कि वो हमें मिले। वापिस राम। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। बिना फल की इच्छा किए हुए, किसी प्रकार की कोई कामना न रखते हुए हमें भजन करना है। बोलो राम। तो क्योंकि भगवान ने माया दी है तो शुभ काम के लिए लगा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर यह उसके बदले में हमें कोई आस न रखे, है ये ध्यान रखिएगा। ये महापुरुषों का ज्ञान है कि बार वर्म के कारण माया तज दे गई, जब लग तो संसार में न्यात बात जो जो। बार वर्म के कारण माया तज दे गई, जब लग तो संसार में न्यात बात जो न्यात बात जो। देखो ध्यान से सुनेगा। फल की इच्छा से प्राणी मात्र के हित में खर्चा करना पार ब्रह्म के लिए है, पार ब्रह्म तक की प्राप्ति है। वह त्याग न्यास ब्याज की तरह है। बोलो राम। चाहे पार ब्रह्म तक की जो भक्ति करते हैं वहाँ तक तो हमें जन्म मरण रहित नहीं होता है, उसके आगे है अमर लोग बहुत दूर है। बोलो राम। इसलिए हम सिमरन करते रहिए, बहुत लंबा रास्ता है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं जब पार ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं तब भी हमारे कोई आज जन्म मरण रहित नहीं होते हैं। और चाहे त्याग करो, चाहे त्यागने का संकल्प करो और ब्याज से दी रकम
ब्याज सहित वापस आ जाती है। बोलो राम। ऐसे ही मनुष्य को फलों की प्राप्ति होती है। पैसा देते ना तो समझ लो कि ब्याज सहित आ गए। बोलो राम। तो ये ऐसे फल मिलता, क्यों फल मिलता। जो भी हम ऐसा कर्म करते हैं, ये सोच के कर्म करते हैं तो पार ब्रह्म तक की पहुँच है। बोलो राम। पार ब्रह्म तक जाएंगे। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं हमें किसी प्रकार की कोई इच्छा न करेगा। महाराज फरमाते बिना फल की इच्छा से प्राणी मात्र को सुख पहुँचाइएगा। किसी प्रकार की यह इच्छा मत करिएगा खुद की, और उस प्राणी मात्र को सुख पहुँचाइएगा। माया को खर्च करना आनंद के लिए, आनंद के लिए। बोलो राम। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं लेकर के है प्राणी मात्र को सुख पहुँचाने के लिए पैसा खर्च करिएगा, वो है वो लगेगा लेके। बोलो राम। तो देखो महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा तो पार ब्रह्म के कारण माया तज दे कोई, पार ब्रह्म के कारण कोई माया तज दे। जब लगत हो संसार में न्यात पात ज्यों जो, न्यात पात ज्यों जो त्याग भावे संकल्प कीजिए, फिर मिलेगी आए ब्याज पैसे जो दीजिए। वापिस मिल जाएगा। और सुख राम के आनंद, सुख राम कहे आनंद के दे लो माया को। सुख राम है, सुख राम है आनंद के, आनंद के लिए अमर लोग जाने के लिए सुख राम है आनंद के दे लो माया कोई, माया खर्च करिएगा। जो बैरागी जिम गया न्यात बात नहीं कहो। बोलो राम। बैरागी जिम के चला गया तो वो तो वापिस नहीं जिमाएगा ना। बोलो राम। है ध्यान से सुनेगा। जो वैरागी जिम गया न्यात बात नहीं हो। फल की इच्छा से प्राणी मात्र के हित के लिए खर्च करना पार के लिए है। बोलो राम। जब बैरागी जिम गया तो न्यात प्राप्त नहीं हो। तो ध्यान से सुनेगा। जब जैसे बैरागी संतों को जिमाते हैं, बैरागी जिमाते हैं। बोलो राम। बैरागी जो जिमाते हैं, जिमाने वाला वापिस उनके, जिमाने वाला वापिस उनके यहाँ जिमने की इच्छा नहीं रखता है, न्यात प्राप्त में जिमाते हैं। वो वापिस जिमने वाले दूसरों को जिमाने की इच्छा रखते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। जब हम जिमाते हैं भाई अपन जिमाओ तो वही अपने जिमाए, ध्यान करते ना कि अपन न्यूता दिया तो वही न्यूता दे, न्यूता ने अपन ये कह, सभी लोग ये कहते हैं न्यूता न्यूता ने। जब वो उसकी शादी होती है बच्चे की, वो न्यूता देते तो हम भी वापिस न्यूता देते। तो ये तो क्या हुआ, एक दूसरे का हुआ प्रतिफल पाने के लिए। बोलो राम। तो ऐसे तो है, ये तो जो किया हुआ दान है, पुण्य है, धर्म है, ऐसी इच्छा करके रखते हैं जो भी संसार में खर्च करते हैं, और उसके बदले में हम चाहते हैं वापिस कुछ फल, तो हमारे को परम धाम की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के वचनों को। जो भी खर्च कर रहे हो तो भगवान के निमित्त खर्च कर दीजिएगा, पर उससे वापिस कुछ फल की इच्छा न करिए। बोलो राम। बिना फल की इच्छा किए हुए भक्ति करनी है। बोलो राम। न्यात बाद में जस गया जगत सारा वे कोई, संतन माने रोम बद करोड़ा खर्चो कोई। कहीं जो न्यात प्याद में जस गया जगत सारा वे कोई, जगत सारा वे। संतन माने रोम पर, संत ने माने रोम पर। करोड़ा खर्चो कोई, करोड़ा खर्चो कोई, करोड़ा खर्चो कोई ओ सत स्वरूप न रींजे। करोड़ा खर्चो कोई, करोड़ा खर्चो कोई वो सत्स्वरूप नहीं रींजे। सत्स्वरूप परमात्मा वो राजी नहीं होता है। बोलो राम। करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिएगा तो भी भगवान सत्स्वरूप परमात्मा नहीं राजी होते हैं। ध्यान से सुनेगा। बिना सतगुरु की टेल नेग आनंद नहीं बीजे। बिना सतगुरु की टेल नेग आनंद नहीं बीजे। सुख राम त्याग जब तब किया माया ब्रह्म खुश हो। सुख राम त्याग जब तब किया। त्याग करते हैं क्या, जब और करते हैं तब करते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा हम याद करते हैं। जब तब किया माया ब्रह्म खुश हो। माया ब्रह्म है, जो माया ब्रह्म है वो खुश होता है, सत्स्वरूप भगवान खुश नहीं होते। बोलो राम। जो जात पात में जस गया जगत सारा वे। जैसे न्यात प्यात में जब हम खर्च करते हैं तो जगत सराहना करता है उसकी।
कि बहुत बढ़िया कर था, पूरी नियाज जमा दी, बहुत बढ़िया है, 84 जमा दी, बोलो राम। पूरी 84 को पूरा एक चूल्हा भी नहीं बांधने दिया, पूरे गांव को जमा दिया, 36 कौम को जमा दिया, तो जगत सराहना करते हैं, बोलो राम। जैसे इसीलिए महाराज ब्रह्मा से कौन है राजी होते हैं, माया ब्रह्म खुश होता है तो उसका फल मिलता है, फल मिलता है जरूर, पर हमारे को यह परम धाम की प्राप्ति नहीं होती, बोलो राम। इसीलिए बिना किसी भावना से, बिना किसी, देखो महाराज ध्यान से सुनेगा, महाराज ब्रह्मा से जो भी हम खर्च करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, हमें भगवान के प्रति है, जो भी खर्च कर रहे हैं जो भगवान का दिया हुआ है उसको उनके प्रति अर्पण कर दिया है, हम वापस उसके बदले में कुछ इच्छा नहीं रखिएगा, हमें तो केवल है परम धाम जाने की इच्छा रखिएगा, बोलो राम। तो इसलिए गीता में यही बात है कि बिना किसी फल की इच्छा किए हुए तो कर्म अच्छा करिए जा, बोलो राम। कर्म अच्छे करिए जा पर फल की इच्छा न कर, बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा अन्य वचनों को। सतगुरु की शरण, उसका ज्ञान धारण किए बिना अन्न पद की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु की शरण लिए बिना, उसका ज्ञान धारण किए बिना अन्न पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते त्याग जब कब करने से माया परम पद की प्राप्ति होती है। जो दूर से जो भी कन्या करते हैं, जो भक्ति करते हैं, 3 लोग और 14 भवन तक ही जाता है, जिससे जन्म मरण रहित नहीं होता है, बोलो राम। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, उसी देश में चले जाते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, ये बहुत क्या है, जंक्शन रेलवे स्टेशन होता है ना, वो जंक्शन कहते हैं हम, है जहाँ बड़ा जंक्शन होता है, जहाँ बहुत गाड़ी लगी हुई है। कहाँ जाना है अब आपको, कौन से गांव जाना है, बोलो राम, कौन से देश जाना है, कौन से शहर जाना है, ध्यान से सुनेगा। बड़ा जंक्शन होता है रेलवे स्टेशन। अब आपको कहाँ जाना है, ये जंक्शन है हमारा, यहाँ ये मृत्यु लोग हम आ गए हैं और यहाँ जंक्शन है मनुष्य जन्म। जब हम कहाँ जाना चाहते हैं उसी गाड़ी में बैठ जाइएगा, उसी गाड़ी का टिकट ले लीजिएगा। अमर लोग जाना है तो अमर लोग की भक्ति कर लीजिएगा, और बड़ की इच्छा रख करके स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए तो फिर ये अलग अलग भक्ति है। जैसे जैसे भक्तनियों की भक्ति करता है तो 3 लोग और 14 भवन तक ही जाता है। वहाँ से जन्म मरण का वापस आना पड़ता है, वहाँ से वापस आने की रीत आदि अनादि से है, बोलो राम। तो 14 लोग ये संतों के लिए बनाया है, वो भगवान ने अलग ही बनाया है केवल ही भगवंतों के लिए, बोलो राम। वहाँ से जन्म मरण में फिर वापस कभी नहीं आता, अजर अमर हो जाता है, बोलो राम। फिर वहाँ दुख लेस मात्र भी नहीं है, वह काल की पहुँच नहीं है, और ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना रात है, ना दिन है, वो खुद स्वयं प्रकाशवान देश है। और वहाँ शरीर किसका है, वह दिव्य शरीर है, बोलो राम। तो काया कैसी है, दिव्य काया, ध्यान से सुनेगा, है। तो यहाँ मलपुत्र की काया है, यहाँ कैसी काया है, मलपुत्र की काया है, बोलो राम। तो इस प्रकार अलग अलग ये है, पूरा ज्ञान हम समझ लेंगे तो हमको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा, हमें तो अमर लोग जाना ही अच्छा रहेगा, है। पहले हम ब्रह्म कैसा कैसा ब्रह्म है, कैसी किससे ब्रह्म की भक्ति करने से कौन देश में जाते हैं, यह समझना पड़ेगा। 4 प्रकार के ब्रह्म है, उनमें से 3 ब्रह्म तक तो है माया है, 3 लोग और 14 ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। और जो माया है ब्रह्म है, जो ये जो ब्रह्म है, 3 प्रकार के ब्रह्मों से तो हमारे को अमर लोग नहीं जाते हम। और जो ब्रह्म है, जो सत ब्रह्म है, सत ब्रह्म सत्स्वरूप परमात्मा, बोलो राम। सत ब्रह्म की भक्ति 14 लोग हैं, बोलो, उसकी हम जब भक्ति करते हैं तभी ब्रह्म धाम में जाते हैं, बोलो राम। तो इसीलिए जब हम अलग अलग महापुरुषों में संग्राम महाराज के हैं, जहाँ भी है अलग अलग जो है ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें अलग अलग चीज़ का पूरा खुलासा दे दिया गया है। और रोज़ आप सुनते हैं, 50 साल हो गए सुनते हुए, बोलो राम। कोई 20 साल हो गए, कोई 30 साल हो गए, सुन तो रहे हैं पर धारण नहीं कर रहे हैं, बोलो राम। महापुरुषों का ज्ञान सुनते हैं और सुनते हैं पर ज्ञान को धारण नहीं करते, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता है, बोलो राम। धारण करेगा, सेवन करेगा, अमर लोग जाने के लिए भजन करेगा, बोलो राम। तो सतगुरु की महिमा किया निजे सतस्वरूप, आनंद पद घट प्रगटे, मिटे परम तब दुख, मिटे
ध्यान से सुनेगा। सतगुरु की महिमा किया रींजे सत स्वरूप आनंद पद घट प्रगटे मिटे परम तब धूप मिटे परम तब धूप करे गुरु पूजा भाई करे गुरु पूजा भाई पार ब्रह्म खुश होय मुगत फल देत पटाई सुख राम जात कुल पूजया शिव शक्ति खुश होय फल पावे संसार में कुटुंब सहित क्यों तो बोलो राम। तो सदगुरु की महिमा किया रीझे सत्स्वरूप, सदगुरुदेव की महिमा करते हैं हम सदस्वरूप भी हैं, तो सत्स्वरूप परमात्मा खुश हो जाते हैं। आनंद पद घट प्रगटे मिटे भ्रम तब वो बोलो राम। सस्वरूप पद की भक्ति करने से सस्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है और भ्रम रूपी अंधकार सब मिट जाता है। आनंद पद का अनुभव होने लग जाता है। बोलो राम। जब आनंद पद की भक्ति करते हैं तभी हमारा है, तो सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं तभी हमारी है, हम अमर लोक में जाते हैं, उसमें अमर लोक में मिट जाते हैं। बोलो राम। ब्रह्म रूपी अंधकार मिट करके आनंद पद का अनुभव करने लग जाते हैं। और गुरु की पूजा या गुरु का ज्ञान धारण करने से, ज्ञान से जुड़ेगा, तो गुरु की पूजा या गुरु का ज्ञान धारण करने से पार ब्रह्म खुश होकर के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो राम। जब गुरु की भक्ति करते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, है पार ब्रह्म तक है? और बैकुंठ तक की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राम। महाराज परमात्मा जाति कुल को सुख पहुँचाने से माया ब्रह्म खुश होते हैं। जाति है कुल को सुख पहुँचाएंगे तो माया है ब्रह्म खुश होता है। बोलो राम। जाति कुल को सुख पहुँचाने में से माया ब्रह्म खुश होते हैं, माया ब्रह्म खुश होता है, जिससे संसार में कुटुंब सहित फलों की प्राप्ति होती है। बोलो राम। क्या होता है, खुद को और कुटुंब को फल की प्राप्ति होती है, फल मिलता है? सुख मिलता है। बोलो राम। तो जैसा जैसा हम करते हैं भक्ति, जैसा जैसा है कर्म करते हैं, वैसा ही हमें फल मिलता है। और एक सत्सुख की भक्ति करते हैं और राम जी को सिमरते हैं, तब हमारा सब कर्म दूर हो जाता है और हम केवल पत्नी मिल जाते हैं। बोलो राम। हे शिष्य तुम हम एक ही जात हैं, हे शिष्य तुम और हम एक ही जात हैं। हे शिष्य तुम हम एक ही जात हैं, एक बाप का पुत्र, एक ही बाप के पुत्र हैं। बोलो राम। शिष्य को कहते हैं गुरुदेव कि तुम और मैं दोनों एक ही बाप के पुत्र हैं। बोलो राम। दोनों का बाप तो एक ही है। मोदो में बलसार सो मोदो में बलसार सो नक चक एक ही सो। नक चक में आपके गुण में और हमारे गुण में कोई अंतर नहीं है। बोलो राम। माधो में बलसार सो है, नक चक एक ही सो, नक चक एक ही सो दग हम में वाई। आप में और हमारे में, सदगुरुदेव में हमारे में कोई फर्क नहीं है, शिष्य में और गुरु में कोई फर्क नहीं। बोलो राम। है उसके अंदर जो है वो भी है उसी ब्रह्म के, और हम भी उसी ब्रह्म से आए हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। पर ये एक फर्क जरूर है, तो ध्यान से सुनेगा। इधर हम में आ हुई है, सदगुरुदेव में इधर क्या है, पूर्ण पद पर ताप सतगुरु भक्ति हो मोई। जो पूर्ण पद है, अमर लोक का पद है, पूर्ण पद उसे कहते हैं। सतगुरु बख्शे मोई, सदगुरुदेव बख्श देते हैं। जोर किया माने नहीं, जोर किया माने नहीं तो ये संग पांचों भूत, जोर किया माने नहीं तो ये संग पांचों भूत। हे हंस तुम हम एक ही जात हैं, हे हंस है जीव है, हंस रूपी आत्मा को भगवान फरमाते हैं। ध्यान से सुनेगा। हे हंस तुम हम एक ही जात हैं, एक बाप का भूत और एक ही बाप के भूत है। बोलो राम। हमारे में दोनों में, सदगुरुदेव में और शिष्य में क्या फर्क है, तो हमारे को सदगुरुदेव ने क्या बख्श दिया है ये सुनेगा। सदगुरुदेव ने हमारे को क्या बख्शा है, गुरुदेव फरमाते हैं कि हमको ये निज नाम की भक्ति है, बख्शिश कर दी है, निज नाम है जो बख्शिश कर दिया, अमर लोक का पटा दे दिया। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। हे शिष्य तुम हम एक ही हैं और एक ही बाप के बेटे, सबकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही है, और तेरे मेरे में बल एक सा है, बल एक सरा, एक शरीर का बल है दोनों में, और नक्श से तक तक एक शरीर सा है। बोला नक्श से लगा के तक तक। महाराज परमात्मा मेरे में ये इधर है, मुझे सदगुरु पद का ओहदा है, सदगुरु पद का ओहदा है। जोर करने से उस पद की प्राप्ति नहीं, जोर करने से वो उस पद की प्राप्ति नहीं होती है।
क्योंकि तुम पांचों विषयों के साथ हो। बोलो राम। ये सीधे तुम किसके साथ है? पांचों विषय के साथ है। बोलो राम। है तो पांच सात भाई हुए ताकि विद क्यों तो, एक राज की चाकरी एक संत हो जो। एक तो राज की चाकरी करता है, नौकरी करता है, और एक संत है जो भगवान के भजन है, भगवान का जो है, भगवान के नाम को फैलाने की नौकरी करता है। बोलो राम। भगवान का जो नाम है वो फैलाता है, ये नौकरी है राम नाम की। बोलो राम। पांच सात भाई हुए ताकि विद क्यों तो, एक राज की चाकरी करता है, राज की चाकरी करता है, गवर्नमेंट की नौकरी करता है, और एक संत हो जाए। एक संत हो गया, एक संत हो गया। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। एक संत हो जो यति का सुन रीत हमारी, एक संत हुआ वही रीत हमारी है। बोलो राम। ज्ञान भोज तत बारी और नहीं जोर लगारी, ज्ञान की भोज है, ज्ञान भोज तत बारी और नहीं जोर लगारी। ऊँचे माने संत की तो बैरागी हो, जो जे माने संत की तो बैरागी हो। जोर किया सुख राम के कुल नहीं छोड़ेगो, जोर किया सुख राम जी महाराज फरमाते कुल नहीं छोड़े। कुल है, कुल छोड़ने की जरूरत नहीं, कुल नहीं छोड़ेगो। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। पांच सात भाई होते हैं, और उसमें से तो तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। एक भाई राजा के हो, राजा का उदय होता है, एक तो राजा का उदय होता है, राजा के पास है, राजा की उसके पदवी है। बोलो राम। राजा का है, राजा को कैसे चलाता है? ऐसे चलाता है। और एक भाई है, ध्यान से सुनेगा, एक भाई संत हो गया है, एक भाई संत हो गया। जो संत हो गया है वो रीति मेरी है, और संतों के ज्ञान की ही फौज, संतों के ज्ञान की फौज और जोर है, और कोई दूसरा जोर नहीं है। जोर कैसा है? संतों के ज्ञान की फौज है, और उसके है वही जोर है राम नाम का। अगर वो संतों का ज्ञान माने तो बैरागी हो जाता है, संतों का ज्ञान माने तो राम नाम से भजन से वो बैरागी कहलाता है। बोलो राम। यानी संतों का ज्ञान धारण करने से जीते जी माया ब्रह्म के पद से अलग होकर के केवल पद की प्राप्ति करता है। बैरागी होने का मतलब क्या है? घर बार नहीं छोड़ना है। बैरागी होने का मतलब है कि वो ऐसे बैरागी जो माया ब्रह्म से अलग होकर के वो निज नाम केवल पद की भक्ति कर लेता है? केवल पद आनंद पद की। बोलो राम। केवल हो नहीं केवल हो। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा अनुभव दिनों को। राम राम राम। तो जो भाई तो राज में करे जोर वो आई, जो भाई तो राज में करे जोर वो आई। वो बिरद इनको छाज जी, वो इनको जो बिरद इनको साजसी चाकर राख्यो लाई, चाकर राख्यो लाई, चाकर राख्यो लाए संत यूं हुए जगमाही। पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध पर्चा दे जाई, पार ब्रह्म तक की दौड़ है, और सिद्ध है पर्चा देता, वो पर्चा देता है, वो पर्चा देता भक्ति। बोलो राम। वो भक्ति कैसी है? पार ब्रह्म तक की दौड़ है। ये महाराज संसार के उदाहरण के साथ साथ भक्ति का उदाहरण साथ साथ करता है। संसार में जो राजा की तरह है वो ऐसा काम चलाता है, तो वो पार ब्रह्म तक की भक्ति में है, पार ब्रह्म तक पहुंचता है, तो वहाँ से वापस आने की रीत है। बोलो राम। तो इसीलिए जो उसके अलावा एक संत बन जाता है वो अमर लोग जाता है, संत बन नहीं पाता है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। जो भाई तो राज में करे जोर वो आई, जो भाई राज में उदय थे वो जोर जबरदस्ती कर भाइयों को ले जाकर के काम पर लगा देता है। क्योंकि राजा है ना, तो जोर जबरदस्ती करता है। जो राजा है वो तो उसका हुक्म चलता है, चलो ये काम करेगा, चलो ये काम करेगा, जोर जबरदस्ती से काम कराता है। क्यों? ये राजा पूरी भक्ति है उसके पास। बोलो ना। तो ध्यान से सुनेगा। जोर जबरदस्ती करके भाइयों को ले जाकर काम पर लगा देता है। ये काम वो कर सकता है, नौकरी लगा सकता है, किसी की नौकरी भी लगा सकता है। और ऐसे ही जिन संतों की पार ब्रह्म तक की पहुँच है वे सिधाई और पर्चा बताकर मनुष्य को पार ब्रह्म तक की प्राप्ति का ज्ञान करा देते हैं। बोलो राम। पार ब्रह्म तक की भक्ति का ज्ञान कराते हैं। बोलो राम।
ऐसे जो है राजा रूपी भक्ति है, मेरे ज्ञान से सस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राम। पर यह भगवान की जो भक्ति कैसी है, वो भक्ति है सस्वरूप की भक्ति है। वो ऐसे जैसे महाराज आगे फरमाया कि संत है, एक तो राजा का उदय थे और एक है भक्ति का उदय थे, राम है, राम नाम को उदय थे। बोलो राम। तो मेरे ज्ञान से सत्स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राम। ऐसा सत्स्वरूप का ज्ञान है। नहीं जोर को काम, जोर नहीं लगाना है, कोई जोर का काम नहीं है। राजा तो वो हुक्म चलाता जोर लगा देता है और नौकरी लगा देता है, जबरदस्ती काम नहीं करा लेता है। जहाँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से महापुरुषों के वचनों को। नहीं जोर को काम दे मुल्क न्यारो, वो मुल्क ही न्यारा है, वो अमर लोग न्यारा है। बोलो राम है। वो देश अलग है, अमर लोग है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई है, किसी पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे जो सब मौज करेगा, सब है आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। बोलो राम है। सब कौन है वहाँ? तो सभी दिव्य है, आत्मा है। बोलो राम। दिव्य है, दिव्य शरीर है। सब जो चाहे जो लोग वहाँ थारो मारो ही नहीं, और कोई जबरदस्ती नहीं वहाँ। ऐसा अमर लोग देखना है हमें, हमारी सबकी इच्छा करती है। इतना है अच्छा अमर लोग है, वहाँ पर सुखी सुख है, दुख लेस मात्र भी नहीं है। तो हम वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं, पहले तो ये बताइए। तो अमर लोग में जाना चाहते हैं, इसीलिए तो हम सत्स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं। बोलो राम। तो सत्स्वरूप की भक्ति हमें इसीलिए कर रहे हैं। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? सत्स्वरूप की। तो ये इस अमर लोग जाने की भक्ति कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनेगा। नहीं जोर को काम देश वो मुल्क न्यारो, बनाई चाले संग सतगुण पर दे प्यारो। कुल में हब ठब हो ये जोर सो ले कर जावे, कुल बाहर बिन प्रेत नार के से कर लावे। सुख राम कहे जो जीव सो सब मेरा परिवार, बल सो संग कोई न करे सब में जोर विचार। ध्यान से सुनेगा। नहीं जोर को काम देश वो मुल्क न्यारो, केवल बस आनंद की किसी तरह की कन्या रिद्धि सिद्धि कुछ भी पर्चा नहीं है, वहाँ कोई पर्चा नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। वो बस इससे अलग है, मन से इसकी इच्छा नहीं रखने वाला है, मन से कोई इच्छा रखने वाला नहीं। और उस ज्ञान को धारण करना है, और ज्ञान धारण कर सतपद है की प्राप्ति करना है। और माया ब्रह्म के पद में कन्या और रिद्धि सिद्धि है। माया ब्रह्म के पद में क्या है? कन्या और रिद्धि सिद्धि। बोलो राम। और ये ध्यान हमें रखना है, और ये महापुरुषों का ज्ञान है, सत्स्वरूप का ज्ञान है। और इसमें इस लालच में लग करके मनुष्य ये ज्ञान धारण कर लेते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि और पर्चा है, इसीलिए लोग पार है। कौन सी भक्ति करते हैं? माया ब्रह्म की भक्ति करते हैं। माया ब्रह्म की भक्ति करते लोग ज़्यादा, क्योंकि उनको यहाँ फल मिल जाता है, इच्छा मिलती है, और खूब है आनंद से रहते हैं। फिर ये मालूम नहीं फिर वहाँ जाओगे, जब अंत समय आ जाएगा फिर कैसे होगी वहाँ से फिर वापस आने की रीत है, फिर 84 में पड़ जाता है, फिर जन्म मरण नहीं होता है, जन्म मरण में फिर आता है। बोल हो रहा है, अमर लोक में नहीं जाता है, तो फिर दुख में पड़ जाता है। तो हमें कौन सी भक्ति करनी है? बोल हो रहा है। माया ब्रह्म की प्राप्ति की कन्या को सब ही जानते हैं, और यही सब में जोर विचार है, इसीलिए वो ऐसी भक्ति धारण कर लेते हैं माया ब्रह्म की। तो हमें माया ब्रह्म की भक्ति नहीं करनी है, हमें सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करनी है। अमर लोग जाना है, जहाँ जन्म मरण रहित हो जाता है। धीरे वो समझेगो। देखो ध्यान से सुनेगा, क्या बर्बाद है। धीरे उन मन वो समझ को, ऐसी समझ को ऐसी काम की। धीरे वो समझ को लानत नित हजार, आनंद पद की भगत में डाकन पड़ेगी। वहाँ जो आनंद पद की जो भक्ति है, सत्स्वरूप की भक्ति, आनंद पद की भक्ति कहते हैं। बोलो राम। वो उसके वो नहीं पकड़ता है, वो धारण नहीं करता है। वो ऐसी समझ वो धिक्कार है। ऐसी समझ हमारी किस काम की है? हमको भगवान ने बुद्धि दी है? धीरे वो समझ को लानत नित हजार ना लानत है। तो सर क्या महाराज फरमाते, ध्यान से सुनेगा। ऐसी समझ को एक नहीं हजारों बार धिक्कार है, जो सत्स्वरूप आनंद की भक्ति पराक्रम को सुनकर भी धारण नहीं करता है।
जो सत्स्वरूप आनंद पद की जो भक्ति सुन ली है और फिर भी उसे धारण नहीं करता है तो उसे धिक्कार है। कौन हो रहा है? लोगों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता है ज्ञान अमर लोग का। अमर लोग जाने का सत्स्वरूप भक्ति का जो ज्ञान है वो मिलता ही नहीं लोगों को सुनने के। पहले ऐसे समय था, अब जो आप हमेशा सुन रहे हैं क्योंकि विज्ञान बढ़ गया ना और सीधा प्रसारण आने लग गया। हर आदमी सुन सकता महाप्रसारण ज्ञान में वचनों को। बोल हो रहा पहले हम नहीं सुन सकते थे, क्यों? वहाँ जाते ही नहीं, वेदों का ज्ञान ही करते थे। बोल हो रहा क्यों? फल की इच्छा मिलती है और वही धारण कर लेते हैं। बोल हो रहा जो जिसमें फल मिलता है, फल है, हाँ बस ये हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे ये हम फिर संसार का सुख चाहते हैं। और संसार का सुख तो अलग सुख, संसार का सुख कितना है, अलग सुख है। थोड़ा दिन का सुख है, फिर हमें तो जाना पड़ेगा ना। बोलो रहा फिर कहाँ जाओगे? तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं दूसरा बढ़ जाएगा मालिक। तो संसार का सुख तो थोड़े समय का ही है 4 दिन की जोड़ जोड़ है, आखिर तो हमें जाना पड़ेगा। बोलो रहा अंत बुढ़ापा आदमी, और बुढ़ापन में हमारे से भजन नहीं होगा। सिमरन कर लीजिएगा, समय जा रहा भक्ति करेगा। बोलो रहा। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी समझ किस काम की है? जो आनंद पद है उसे धिक्कार। महाराज फरमाते उसे धिक्कार बताया जो आनंद पद की है, जो भक्ति सुन करके भी है वो भक्ति धारण नहीं करता है, उन्हें धिक्कार बताया महाराज ने। और एक बार नहीं 1000 बार धिक्कार बताया। तो ध्यान से सुनेगा। ढाकने पड़ेगी वार साँच देखो तो आई, झूठ जगत को मोह अलग सोई तजिन भाई। जगत का झूठ है वो मोह है, वो क्या है? देखो बिल्कुल साफ बता दें महाराज। झूठ जगत को मोह, और झूठा है संसार से हमें मोह कर रहे हैं, वो सब झूठा है। बोल हो रहा है अलग सोई तजन भाई, अलग है कुछ समय के लिए, वो तज दीजिएगा। सुखराम हीरो मिलियो, हीरो मिल गयो। सुखराम हीरो मिलियो जो देड़े में डाल, हीरा मिल गया है? जो कहाँ डाल दिया? देड़ में डाल दिया। जो देड़े में डाल, धीरे के और समझ गयो लानत नित हजार। हीरा मिल गया और वो ले जाके खाने का, वो ले गया देड़ में ले गया। बोलो रहा खाने का हीरो मिल गया। अभी किसी को हीरा मिल जाए वो ले जाके देड़ में ले गया। बोलो है कि ये मेरे किस काम का है? समझ नहीं है ना उसको, तो क्या करेगा? उसको क्या पता ये हीरा ले गया, पत्थर है दिखे, वो ले जाके पत्थर हीरा को है उसको देड़ में ले जाके नहीं देता। बोलो राम। तो ये ध्यान से सुनेगा, ये हीरा रूपी भक्ति है आनंद लोग की है। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं ऐसे ही मनुष्य शरीर पा करके सस्वरूप आनंद पद की भक्ति धारण नहीं करता है तो मनुष्य नहीं करता है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है? और यही हीरे को देड़ में डालना है, यही हीरे को देड़ में डालना है। बोल हो रहा है फिर हमारा भी ऐसे जन्म चला जाएगा ना। इसीलिए महाराज फरमाते हैं तो ऐसे संसार का दृष्टांत देके समझाते हैं। बोल हो रहा ऐसे समझ को 1 नहीं 1000 बार धिक्कार है। अब हम सत्स्वरूप की भक्ति को समझ भी रहे हैं, अमर लोग जाने की बराबर समझ रहे हैं संग्राम महाराज आंडे वचन, फिर भी धारण नहीं करते हैं तो क्या है? हम मूर्ख ज्ञानी है। बोल हो रहा है ऐसी समझ की काम की मूर्ख ज्ञानी। बोल हो रहा समझवान सिर मेरे, ध्यान से सुनेगा। अणसमझ सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अणसमझ को दोष नहीं, समझवान सिर खून। जान महिमा कम करे, जान के महिमा कम करे। जा भावे अन्न भून। बोलो रहा जो जान करके महिमा नहीं करते हैं सदगुरुदेव की है, सत्स्वरूप परमात्मा की। अणसमझ को सिर दोष नहीं, उनके सिर पर कोई दोष नहीं जो अणसमझ है। पर अब समझ गए हम भक्ति को, हम केवल भक्ति को, और फिर भी हम उनकी महिमा नहीं करते। बोलो राम। जो ध्यान से अणसमझ सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। उसे जो समझवान है उनको बहुत दोष लगता है? समझवान सिर खून, खून मतलब दोष लगता है, बहुत ज़्यादा दोष लगता है। समझवान जान महिमा कम करे, जो भावे अनुभव। जो अन्न है जो क्या करते हैं? जो भुना हुआ अन्न है जो बाता है, क्या अन्न होता है ना, जो बावे अन्न भून, तो वो क्या उगता है? क्या समझ? तो ध्यान से सुने। जो बावे अन्न भून का निभजे वहाँ पाई। यदि अन्न है जो है भुना हुआ है, सेका हुआ है, बोलो रहा, तो वो क्या उगाएंगे? उगेगा क्या? नहीं उगेगा। बोलो रहा। तो ऐसे ही भुने हुए अन्न को धरती में बीज के रूप में डालता है तो उससे फसल नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार समझवान के
ऊपर सदगुरु की मेहर नहीं होगी, इसलिए समझवान के ऊपर फिर सदगुरु देव की मेहर नहीं होती है। बोल हो रहा जो समझवान है वो फिर गलती करता है तो उसे है ये अमर लोग की प्राप्ति नहीं होती। और महाराज बताते ऐसे समझवान के नए अक्षर होते हैं, नए अक्षर होते हैं समझवान के, नए अक्षर होते हुए उन्हें केवल पद प्राप्त नहीं होगा। बोल रहा नए अक्षर होते हुए भी उन्हें केवल पद की प्राप्ति नहीं होगी। समझवान को दोष है, नहीं समझने वाले को दोष नहीं है। बोल रहा देखो ये महाराज यहाँ विशेष बात बताते हैं, जिनके पास ये सत्स्वरूप की भक्ति है ये नए अक्षर की भक्ति है, फिर भी वो क्या कहाँ जाते हैं देखो ध्यान से सुनेगा, उनके वो नरक में चले जाते हैं। बोल रहा जिनके पास नए अक्षर होते हुए भी केवल पद की प्राप्ति नहीं होती, केवल पद की प्राप्ति में नहीं होती, नए अक्षर है फिर भी नहीं होती। क्यों कि उनका दोष लगा है। क्या दोष लगा है? समझदार होते हुए भी वह है उनको है सदगुरुदेव को धारण है नहीं करता है, और वो है इसीलिए महाराज फरमाते हैं समझवान से खूब उसे है बहुत भारी दोष लगता है। बोल हो रहा और इसीलिए समझवान को दोष है और नहीं समझने वाले को दोष नहीं है। बोल हो रहा जो नहीं समझता है उसको दोष नहीं लगता है। बोल हो रहा तो ध्यान से सुनेगा। सुखराम कहे फले फूले नहीं रहे समझ सो दो, वो फलता है फूलता नहीं है। बोल हो रहा जो है सत्स्वरूप की भक्ति को जान लिया है, अमर लोग की भक्ति को जान लिया, जो सदगुरु की मेहर समझ पर चढ़े नहीं जाएगी है? तो उस पर सदगुरु देव की है मेहर नहीं होती है। बोल हो रहा समझवान सिर मेरे पद की तांदिन होवे, समझवान पर कब मेहर होती है? ध्यान से सुनेगा। समझवान सिर मेरे पद की तांदिन होवे, करे बात कही अधिक देख नर नारी होवे। अच्छे वहाँ है अधिक बात करे देख नर नारी होवे। के दो कर कुल त्याग संत शरण नर आवी है, वो है जो कुल को छोड़ के संतों की शरण में आ जाए। बोलो राम देख नर नारी होय के तो कल कुल त्याग संत शरण नर आवे है, संत माँ सतगुरुदेव की शरणों में आ जाए है। काय सकल धन माल साज गुरु चरणा लावी, सुख रामदास व्यादित्य का मासो रखी न कहूँ, जब उजागर हंस रे गुरु मंदिर जय। बोलो राम जब समझवान है जो नर नारी है तो देखो ध्यान से सुनेगा उस पर कब मेहर होती है। महाराज फरमाते हैं तो समझदार के ऊपर पद की मेहर उस दिन होती है, उस पद की प्राप्ति का विशेष बातें नर नारियों से कहता है, उस पद की विशेष बातें नर नारियों को समझा रहा है। माया ब्रह्म की प्राप्ति के ज्ञान को छोड़कर सद्गुरु पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करता है? और यह सब आसक्ति है धन मोह छोड़ करके सच्चे मन से सद्गुरु का ज्ञान धारण करता है। सब माया का मोह छोड़ के सच्चे मन से सद्गुरु की भक्ति करता है। बोलो राम और महाराज परमात्मा की जो इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा देने वाले विचार हैं उन सब को त्याग देता है। बोलो राम जो केवल की भक्ति में जो बाधा बन रहे ऐसे विचारों को सबको छोड़ देता है। बोलो राम साधन करने वाले को सद्गुरु प्रसन्न होने से उस पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राम ऐसे जो भक्ति करते हैं फिर सत्स्वरूप की उनको है उस पर सद्गुरुदेव फिर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राम और वहाँ हम लोग चले जाते हैं। समझवान के त्याग समझवान के त्याग बिन कृपा बड़े न काय, समझवान के त्याग बिन कृपा बड़े न काय। वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाय, तन मन धन दे जाय बात की जे कई बारी। नहीं बड़े जा लग नहीं बड़े जा लगे कल्याण भूली नहीं सारी, सुख रामदास बल कब बड़े करड़ी करे बजाई। समझवान के त्याग बिन कृपा बड़े न गाय। बोलो राम तो ध्यान से जुड़ेगा और जिसने इस ज्ञान को जान लिया है और अपना
आपा रखता है तो उस पर सदगुरु की मेहर नहीं होती, अपना आपा रखता है तो सदगुरु की मेहर नहीं होती। जिसने ये ज्ञान को जान लिया है वो फिर भी आपा अपना रखता है खुद का, तो उसे सतस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। बोलो राम, सदगुरु की मेहर उसको नहीं होती। और इसीलिए महाराज फरमाते हैं, करड़ी करे बजाय समझवान के त्याग बिन कृपा बढ़े ने कहा। जब त्याग करता है, बोलो राम, क्या त्याग करना है? समझवान के त्याग बिन कृपा बढ़े ने कहा, वो सत जाने रीत को, वो तन मन धन दे जाए। तन मन धन दे जाए बात कीजिए काई भाई, नए बड़े जा लग कलिया फूले नहीं सारी। सुखराम बल है, अपना बल छोड़ दे, निर्मल होकर के आइए। तो यही महाराज फरमाते ना, निर्मल होकर के आइए तब मैं तारू भाई। बोलो राम, जो भक्ति का वहंगा लेकर के नहीं आए और निर्मल होकर के महापुरुषों का ज्ञान धारण करे और फिर भजन करे, तभी परम पद की प्राप्ति होते हैं। ये इस महाराज है समझा रहे इसमें। बोलो राम। तो कोई एक अंधेरी रात को तरवर भूले जाए, अंधेरी रात को कहाँ जाता है? जो है तरवर फूले जाए। और चांदनी रात में कलिया दे, बोलो कलिया दे हो, और फेर गावी समझ विद हो फूल पर जाहि सुख पावी। सुख राम मेहर की फेर यो, और फेर नहीं कोई। कोई एक अंधेरी रात में तरवर फूले जो, तरवर ध्यान से सुनेगा। कोई वृक्ष तो कृष्ण पक्ष में फूलता है, कोई वृक्ष तो कृष्ण पक्ष में बोलता है, कोई चांदनी रात में कलियां खिलती है। और कोई साधक है, ध्यान से, कोई साधक तो भोलेपन में इसको विश्वास से धारण कर लेता है। भोला है वो, विश्वास में धारण कर लेता है। और महाराज फरमाते हैं, कोई पूरी छानबीन करके ज्ञान को धारण करता है। महापुरुषों को ज्ञान को कोई तो पूरी छानबीन करके फिर धारण करता है। और कोई है भोलेपन में जल्दी धारण कर लेता है। जो जल्दी भोलेपन में धारण करता है उसको है सदगुरुदेव की निज में है हो जाती है। बोल हो रहा है, ध्यान से सुनेगा। जो भोलेपने में सदगुरु सत्स्वरूप की भक्ति को धारण करता है उसको तुरंत महाराज कृपा हो जाती है सत्स्वरूप परमात्मा की, और उसके निज नाम की प्रकट हो जाता है। बोल हो रहा है। और कोई ज्ञान का पूरा निचोड़ निकाल के फिर उसे ध्यान करता है, क्यों उसे ज्ञान का अहम भाव रहता है। बोल हो रहा है। तो उसे ये बहुत दोहरी होती है। बोल हो रहा है। तो इसलिए कोई एक अंधेरी रात को तरवर फूले जो, अंधेरी रात को भी है तरवर है, उसके नीचे है चला जाता है। कोई है चांद रात को कलियां खिलती है, कोई साधक तो भोलेपन में इसको विश्वास में धारण कर लेता है। बोलो राम। कोई एक अंधेरी रात को तरवर फूले जो, और चांदनी रात में कलिया सुधी हो यूँ फेर का। तो इस प्रकार से जो है, जो वृक्ष कृष्ण पक्ष में बोलता है, कोई चांदनी रात में कलियां खिलती है, कोई साधक तो भोलेपन में इसको है विश्वास में धारण कर लेता है। और कोई भगवान का भक्त है, पूरी छानबीन करके ज्ञान को धारण करता है। तो इस तरह दोनों की समझ अलग अलग हो गई है, और यही समझ का प्यार है, यही समझ का प्यार है। समझवार और असमझ में यही फर्क है। तो उसे जल्दी सफलता मिल जाती है। बोल हो रहा, जो निज मन से ज्ञान धारण कर लेता है उसे जल्दी है सफलता मिल जाती है। जो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करता है उसे सफलता मिलने में देर लगती है। बोल हो रहा है। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के अंदर वचनों को। एक घंटा हो गया है सत्संग चलते हुए। अब इसका फिर और भी एक 15 मिनट और लगेंगे, कम से कम 15 मिनट और लग जाएंगे। तो 15 मिनट और बने रहिएगा, क्योंकि इसका है पाठ है एक और रह रहा है, थोड़ा सा है 15 मिनट का समय लगेगा। तो महापुरुषों के ज्ञान को ध्यान से सुनेगा। तो निज मन रागे दूरा पद रागे आनंद, तन मन अर्पे नाय वचन बोले संत सूरा। लोध बोध सब बात निज मन रागे दूरा, और पद चावे आनंद बुध ऐसी नहीं आवी। जहाँ सतगुरु बिचरे से गांठ सब दूरी बावी। सुखराम कही संभाल मन, सुखराम कही संभाल मन।
हृदय करो विवेक, पारस लोके आदरो, अंगने पलटे दीक। बोलो राम। तो ध्यान से जुड़ेगा। तन मन अर्पे नाई वचन बोले सत सूरा, लोट पोत सब बात निज मन राखे दूरा। पद चावे आनंद बुध ऐसे नहीं आवे, जा सत गुरु बिचरे गाठ सब दूरी पावे। सुख राम कहे सामल मन, हृदय करो एक बार लोगे आदरो, अंगन पलटे दे। पार्स और लोगे आदरो, अंगन पलटे दे। बोलेगा राम। तो ध्यान से जुड़ेगा। तन मन अर्पे नाई वचन बोले संत सूरा, लोट पोत पद बात निज मन राखे दूरा। पद जावे आनंद बुध ऐसे नहीं आवे, जा सतगुरु बिचरे काट सब दूरी पावे। सुख राम कहे सांवल मन, हृदय करो विवेक, पार्स लोगे हाथ रो, अंग न पड़े। जब है पार्स आता है तो ध्यान से जुड़ेगा। ये लोग लगाते तो सोना हो जाता है, और जब उसके बराबर नहीं मिलता है तो कैसे होगा? बोलो राम। तो ध्यान से जुड़ेगा। जब पार्स है, तन मन अर्पे नाई वचन बोले संसूरा, लोट पोत सब बात निज मन राखे दूरा। पद जावे आनंद बुध ऐसे नहीं आवे, जा सतगुरु बिचरे काट सब दूरी पावे। सुख राम कही संवल मन, हृदय करो विवेक, पार्स लोगे हाथ अंग न पड़े दे। बोलो राम। इसी प्रकार तन मन अर्पे नाई, यदि तन मन नहीं अर्पण करता है तो फिर यह सत्संग की निज नाम की जागृति नहीं होती। यही महाराज बता फरमाते हैं। थोड़ा भी है जो रेस है शिष्य अपना है गुरु के प्रति रखता है, थोड़ा बहुत भी केस बराबर अंतर रखता है, तो वह ये कृपा नहीं बनती है। तन मन अर्पे नाई वचन बोले सब सोरा, लोट पोत सब बात निज मन राखे दूर। निज मन को दूर रखता है, निज मन अर्पण नहीं करता है, इसीलिए संतदेव की कृपा नहीं होती है। और इसीलिए थोड़ा पाठ है, काफ़ी है, एक पाना यह रह गया। बोलो राम। तो इसीलिए तो यह संगत को हम यही विराम देते हैं। बोलो राम। संगत को हम यही विराम देते हैं। ध्यान से सुनेगा। ये शाम को है 9:15 बजे से 10:30 बजे का सत्संग का समय है। ऐसे भी जल्दी जल्दी में तो फिर निकालना, वो कहते हैं ना, फिर आनंद नहीं आता संगत का। इसीलिए थोड़ा है पाठ लंबा है, 15 मिनट लगेगा या ज़्यादा भी लग जाएगा। इसीलिए इसको संगत को हम यही विराम देते हैं। बोलो राम। तो ये संगत का समय हो गया, और सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप है यह सत्संग सुनने बहुत ही भाग्यशाली है, और आपके दूसरे है भाई लोग हैं वो भी सब सुन सके। इसके लिए ये हमने YouTube में आपके चैनल है खोल दिया है, और उसका नाम रामपाल भाटी संताराम से नाम से है। जो भी सुखराम जी महाराज के अनुभव वचन सुन रहे हैं, जिनको ये ज्ञान समझ में आ रहा है महापुरुषों का, वो सभी भाइयों की सुविधा के लिए, सभी भक्तों की सुविधा के लिए महापुरुषों का ज्ञान सब सुन सके। और इसी के लिए यहाँ इस फेसबुक में तो सिर्फ 5000 की कैपेसिटी है, और इसीलिए YouTube में चैनल खोल दिया गया है गुरु पूर्णिमा के दिन। और उसमें आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बोलो राम। YouTube में करिएगा, ताकि आप है जल्दी से जल्दी YouTube में सीधा प्रसारण सुनने को मिले आपको, तो सभी लोग सुन सकें। सबकी इच्छा है सुनने की संगत को, महापुरुषों के अनुभव वचनों को। और एक आपसे रिक्वेस्ट और है, जो भी संगत सुन रहे हैं समय का जरूर ध्यान रखिएगा। दिन को 3:30 से 4:30 बजे का सत्संग का समय है, और रात को 9:15 से 10:30 बजे तक का सत्संग का समय है। बोलो राम। 5-10 मिनट है, क्यों मौसम से हिसाब से कुछ है कम ज़्यादा समय लग सकता है। बोलो राम। क्यों कभी कभी है नेट नहीं पकड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको है दिन हमेशा जा रहे हैं, और यह मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, और हमें सिमरन जरूर करना है। महापुरुषों को ज्ञान को धारण जरूर करना है, महापुरुषों के जो वचन कहते हैं उनको धारण करना है। तो इसीलिए तभी हमारा जीव का कल्याण होगा। और ये आपको बार बार यही रिक्वेस्ट है कि घंटा भर तो 1 घंटा तो रोज़ भजन करिएगा, 24 घंटा होते हैं।
क्या पता दूसरा साथ आए या न आए, तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे को जब ये अभी कभी देखो बार बार ये काल झाम कर रहा है, और इसलिए हमें भक्ति लगना चाहिए, भजन करना चाहिए। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार नहीं आएगा, और अमर लोग जाने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघवदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सत्सारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री भक्ति राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री भक्ति राम जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंता ने गणिकम अमलोगरा भाष्य में गणिकम देवा तारंजाज में गणिकम राम सभा में राम 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 सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। तो ये ध्यान जरूर रहिए, जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जो सतगुरुदेव बख्शी राम जी महाराज, राम मेरा धाम वाले रामदत्त जी महाराज के बेटे बख्शी राम जी महाराज, उनका मैं शिष्य हूँ, और उन्हीं की कृपा से आप ये सत्संग सुन रहे हैं। यह जरूर ध्यान रहे। बोलो राम।